Now today we start about torque experienced by an electric dipole inside a uniform electric field। जैसा कि कल आपको बताए थे कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक दैट इज इलेक्ट्रिक टॉर्क और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करता है। तो सवाल है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कल आपको बताए थे कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा, फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहता है, अगर इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो उस स्थिति में टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी होता है। तो टॉर्क के कारण जो है वो आपका रोटेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा, और नेट फोर्स के कारण जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। अब सवाल ये है कि चूंकि यहां जो हम डील करने जा रहे हैं, यहां जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या चीज है, यूनिफॉर्म है, मींस कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सा कल बताए थे कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि इस केस में नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, बिकॉज when an electric dipole is placed inside a uniform electric field it will experiences only torque because the net force is equal to zero, and as the net force is equal to zero the rotational motion as the net force is equal to zero the translational it cannot execute translational motion, ये translational motion को execute नहीं करेगा। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि E एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म आपको पहले बताए होंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल एरोज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैरेलल एरोज के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें किसी डाइपोल को रखते हैं। सपोज हियर दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। एक डाइपोल को रखते हैं, एक जगह नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो इधर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इसका सीधा मतलब है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलता है। तो इधर से अगर आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि यहां पर पॉजिटिव होगा, तभी इधर से निकल रहा है, और इधर टर्मिनेशन है, इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इधर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि आप कभी सुने भी होंगे कि अगर धुआं उठता है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है। तो इसका सीधा यहां पर भी वही चीज है कि इधर से अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, और इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज यहां होगा। अब सवाल है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर सपोज करिए दिस इज, तो यहां पर अगर सपोज करिए दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, और इसका जो सेपरेशन है 2a है।
क्योंकि आपको बताए थे कि सेपरेशन जो होता है डाइपोल के बीच का वो 2a होता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा, खींचेगा, क्योंकि आपको बताए होंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा एफ फोर्स से। मीन्स दोनों ही डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है। चूंकि सेम फोर्स लग रहा है तो इसको हम कहते हैं, अगर एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है किसी न किसी एंगल पर, तो उसको कहते हैं कपल। अब सवाल यहाँ ये है कि एगो फोर्स इधर लग रहा है, एगो फोर्स इधर लग रहा है, तो सिमिलर फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण ये नेट फोर्स कितना होगा, एफ इधर, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ और बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ, तो नेट फोर्स किसके बराबर, 0 के बराबर। क्योंकि वेक्टर में आप जानते होइएगा कि डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट होता है माइनस सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, तो एगो पॉजिटिव एफ और दूसरा नेगेटिव एफ, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 होने के कारण इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तब आता है बारी टॉर्क का। तो टॉर्क जो होता है वो टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क जो होता है वो होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, कोई एक फोर्स ले लेना है, दो फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स ये है दूसरा फोर्स ये है, तो कोई एगो फोर्स ले लेना है और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्स जो लग रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एगो फोर्स लग रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर, ये आपका डाइपोल है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ई होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहां अगर आप ड्रॉ करिए, सपोज करिए कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ई हो गया आपका पी, ई हो गया क्यू, सपोज करिए कि ई जो है एम, ठीक, ई एंगल आपका है थीटा। तो परपेंडिकुलर अगर करिएगा तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स बराबर आपको बताए थे कि फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके बराबर होगा, Q इंटू ई के बराबर। तो फोर्स के जगह पर यहां पर क्या लिख दे, Q इंटू ई, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो Q इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, 2a साइन थीटा। कहिएगा 2a साइन थीटा कैसे होगा, तो इस ट्रायंगल में देखिए, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इस ट्रायंगल में अगर करिएगा तो थीटा का जो जस्ट अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज MP बाई हाइपोटेनस, दैट इज QP। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू MP पता नहीं है और QP किसके बराबर है, तो 2a के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट MP इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, सपोज करिए यहां हम MPa लिख देते हैं, MP दैट इज इक्वल टू QE इंटू MP के जगह पर क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। ठीक, इधर दिख रहा है क्या, नहीं, ये नीचे वाला ये दिख रहा है क्या, हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां तक तो दिख रहा है ये वाला। चलिए, तो इसके बाद इसको अगर और आप इलेबोरेट करिएगा तो साइन थीटा इसके बराबर होगा MP बाई 2a, तो 2a किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी MP किसके बराबर होगा, दैट इज 2a साइन थीटा। MP इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। अब इस MP इज इक्वल टू 2a साइन थीटा को यहां पर अगर लिखे तो QE टॉ इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब अगर इसको और अगर डील करिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू QE, तो E पहले यहां पर लिख लेते हैं Q इंटू 2a E साइन थीटा। अब Q इंटू 2a आप पढ़े होइएगा P होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P साइन थीटा।
तो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा के बराबर होगा, जहां पर पी इलेक्ट्रिक